प्याज प्याज पे पाऊँ ते ते इडली ते रेसिपी ते वाटरमेलन ते ताल। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। नाश्ता बच्चों ने कर लिया है और काम भी सारे हो चुके हैं। अब मैं बच्चों को ऊपर लेकर जा रही थी रेडी करने। यहाँ उमायमा रेडी हो चुकी है। उमायमा की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी तो हमने मेडिसिन लेने जाना था और एक दो काम भी थे तो मैंने कहा चलो बाज़ार ही चले जाते हैं। तो यहाँ मैं उमायमा के लिए चीज़ें लेकर आई हूँ छोटी छोटी, और थोड़ी सब्ज़ी ले आई थी कि चलो सूप बना लेंगे, दोपहर को शाम को खा लेंगे। ये लो। उमायमा को चीज़ें देकर मैं किचन में आ गई थी। मोहम्मद शाफी बहुत रो रहे थे और मैं मोहम्मद शाफी का दूध गर्म करने लगी थी। मोहम्मद शाफी मेरे पीछे पीछे थे कि बस मुझे अब सुला दो, नींद आई थी उनको। बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से फ्रिज से दूध निकाला और गर्म किया। बस जब बच्चा रोता है तब दिल करता है कि जल्दी जल्दी उसके काम पहले कर दो, बाकी सारे काम बाद में। और इसी दौरान मोहम्मद शाफी भी मेरे पास ही थे। मैं अपने काम कर रही थी और वो अपनी शरारतों में लगे हुए थे। मोहम्मद शाफी सो के उठ गए हैं और उमायमा के ट्यूशन का टाइम हो चुका है। उमायमा के चाचू उमायमा को छोड़ आएंगे और इनके जाने के बाद मैं सूप की तैयारी में लग गई और ये गाजरें काट रही हूँ और मटर निकाले। इसके बाद मेरी हेल्पर आ चुकी थी। फिर मैं ऊपर चली गई, ऊपर की सफाई कराई और टाइम बहुत हो चुका था, खाने का टाइम हो चुका था। फिर नीचे आके रोटियां बनाई और खाना गर्म किया। उमायमा भी ट्यूशन से आ गई थी और खाना उनको भी खिला दिया था। तो उनको खिलाने के बाद नींद आ गई थी। फिर उनको सुला दिया मैंने, जैसे शाफे को सुलाया था। और उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने सूप की सारी चीज़ें काट ली थी, तो बस सूप बनाया जल्दी जल्दी। और तकरीबन शाम हो चुकी है, तो ये मेरा सूप रेडी है। इसकी फ़ाइनल लुक। सूप बहुत मज़े का बना था। और उसके बाद मोहम्मद शाफी को भूख लग गई तो मैं बस मोहम्मद शाफी के लिए खिचड़ी बनाई हुई थी, उसको ओवन में हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिया। तो बस इतना सा ही था मेरा व्लॉग। कैसा लगा आप सबको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।